My friends, a very good afternoon. And not only afternoon, the entire day was a good day for at least me and my group. चलिए बात करते हैं आज वेडनेसडे 17 ऑफ जनवरी और मार्केट ने क्लोज करी है 21,571 पे। यस, 21,571 पे। कल की क्लोजिंग क्या थी? 22,032। और आज की क्लोजिंग क्या है? 21,571। ठीक है। हर कोई जो है तेजी तेजी कर रहा था कल तक। एंड मार्केट ने एक ही दिन में दिखा दिया कि व्हाट इज वॉलेटिलिटी एंड व्हाट इज पैनिक सेलिंग। एचडीएफसी का रिजल्ट मिक्स आया था। कुछ इतना अच्छा नहीं था, इतना बुरा भी नहीं था, लेकिन 8.5%, 8.5% बैंक एचडीएफसी बैंक को गिराना, उसकी बदौलत 2,060 पॉइंट, 4.25% बैंक निफ्टी को गिराना, और उसके साथ साथ 460 पॉइंट निफ्टी को गिराना। तो एट लास्ट वी आर एट 21,571, जिसका हमें कब से वेट था। बैंक निफ्टी ने जो है हमारा टारगेट अचीव कर लिया है। नाउ 44,600 तक वी कैन वेट, और एटलीस्ट ये गैप कल फिल होना चाहिए। 44,943। ठीक है। आज जो फॉल आई है, ये फॉल कल भी रहेगी, लेकिन कल जो परसेंटेज निफ्टी का होगा, इट वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी आज 4.28% गिरी है, 4.28%। और निफ्टी 2% गिरा हुआ है। अब निफ्टी को जो है आईटी ने अच्छा खासा संभाला, जो कल दे देगा। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा संभलना पड़ेगा बेयर्स को। 20,500 आना है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन मार्केट जो है 21,000 के आसपास एक सपोर्ट ले सकता है। 21,000 ये रहा। या फिर हम सीधा ये देखते हैं कि हाँ, वही 21,000। क्योंकि आज निफ्टी ने 10 ईएमए 20 ईएमए के नीचे बंद किया है, तो वो 50 ईएमए को टेस्ट कर सकता है, जो कि फिलहाल है 20,995। अब ये टेस्टिंग कल हो जाती है या परसों तक होती है। अगर कल हो जाती है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो जाते जाते कल जो है सेकंड हाफ में जो है थोड़ी सी तेजी वी कैन सी। ठीक है। आज जो भी जनवरी की बैंक निफ्टी की पुट्स थी, 47,500, 47,000, 46,500, सारी की सारी पुट्स जो है हजार हजार रुपए के ऊपर ट्रेड कर रही थी। कोई 1,000, कोई 1,200, कोई 1,500। यहाँ तक के, चलिए मैं आपको लाइव ही दिखाता हूँ। लाइव मतलब प्रूफ करके दिखाता हूँ। ये वाला जो पुट है वो बैंक निफ्टी का जनवरी का, जनवरी एक्सपायरी का 45,000 का पुट है। ठीक है। ये मैंने मेरे एक क्लाइंट को दिलवाया था कुछ 103 या 104 रुपए पे। अब क्योंकि मार्केट में जो अच्छी खासी बेमानी चल रही थी, उसका रेट हो गया 12 रुपए। आप यहाँ पे देख सकते हैं। कल की इसकी क्लोजिंग थी, देखिए कल की इसकी क्लोजिंग थी 12.85। आज 60 रुपए में एक क्लाइंट ने जो है अपनी ये पुट को कवर किया, ये सोच के कि जो आ रहा है ले लो। और मैंने भी उनसे यही कहा कि 45,000 है, जनवरी की पुट है, जो मिले एक बार कवर अप कर लो। उसके बाद जो है इसने 250, 253 तक ये पुट चला गया। 12 रुपए का पुट 253 जा रहा है। ठीक है। मेरा उनसे कहना यही था कि ऑप्शन में पैसा गया, ये पैसा अगर जीरो भी हो तो मुझे फर्क नहीं पड़े,
ऐसा हो तो ही आप ऑप्शन में काम करिएगा। और मैंने उनसे ये भी कहा था कि ऑप्शन में आप तभी कमाओगे जब मार्केट वॉलेटाइल रहे। बोले वॉलेटिलिटी इंडेक्स 11.11% ऊपर है, 15.08 के ऊपर आ गया है। तो इसके चलते मुझे लगता है कि कल एक और गिरावट वाला दिन होगा। ठीक है, ये वाला जो लो है, हो सकता है कि निफ्टी ये वाले लो का भी सपोर्ट ले, लेकिन अब मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी जो है, इतनी बड़ी फॉल के बाद में जो है मार्केट ऑब्वियसली इंटरनली वीक ही है, ये साबित हो रहा है। वरना इस तरीके का फॉल कभी नहीं आता। ठीक है, रिजल्ट तो हर एक कंपनीज के अच्छे और बुरे आते हैं, लेकिन इसके ये फॉल के पीछे सिर्फ एचडीएफसी का हाथ नहीं है। ये फॉल के पीछे एक फ्रस्ट्रेशन था बेयर्स का, और जिस तरीके से ये बबल हो रहा था, ये देखिए, ये जो है पूरी की पूरी फेक फेक रैली। ये मैंने आपको कब से कहा था। ठीक है, इस ये जो है बिना हाथ पैर वाली रैली थी। तो ये तो आज नहीं तो कल ये फटना ही था। ठीक है, अब कल कल के लिए जो है मैं आपसे यही यही कह रहा हूँ कि कल मुझे लगता है कि एक और नेगेटिव डे रहना चाहिए। और हो सकता है कि कल ये लो के नीचे ही हम ओपन हो, 448 का जो लो था उसके नीचे ही मार्केट कल ओपन करें। वही मतलब 100 सवा 100 पॉइंट गैप है। एक्चुअल लेवल तो इसका जो सपोर्ट लेवल बनता है निफ्टी का, वो बनता है 21,033, या फिर 20,780, 790, या 8,800, 20,800। ठीक है, अब यहाँ पर भी निफ्टी का एक गैप है जो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी टाइम से है, ये 1 दिसंबर वाला गैप है। ठीक है, तो हो सकता है मार्केट इसको भी फील करे आने वाले दिनों में। तो जो भी आपको राइज मिले, आप बिंदास शॉर्ट ही मारिएगा, क्योंकि ये जो हाई बनी है 22,124 की, ये मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में ये ब्रेक होगा। ठीक है, बस यहाँ पर अभी प्रॉब्लम ये है कि एक बार आपने आपकी मंदी की पोजीशन काट ली, तो आपको जो है एक बाउंस का वेट करना पड़ेगा। अब ये बाउंस आवे या ना आवे, यू कैन नॉट से। अब आज भी जो है यही हुआ। अगर मैं मेरी बात करूं, तो मैंने भी आज थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी ये वाली पुट में, 20,600 की पुट में, फेब्रुवरी की। ठीक है, मेरी कुछ 50 रुपीज़ का मेरा एवरेज बन रहा था, एंड मैंने जो है इसको 70 पे स्क्वायर ऑफ कर लिया, ये सोच करके फिर से नीचे आएगा तो आई अगेन री एंटर। और ये चला गया 97 तक। ठीक है, अब ये नीचे आए तो देखेंगे, नहीं आया तो ये मेरे हाथ से निकल गया। एनीवेज, मैंने जो ये बनाया था, ठीक है, ये जो मैंने आपको बना के दिया था सुबह में कैलकुलेशंस, तो 348 ये कैलकुलेटिव सब कैलकुलेटिव लेवल है निफ्टी का। 21,348 पे शायद निफ्टी कल सपोर्ट ले सकता है। अब क्योंकि क्योंकि मार्केट ने जो है बहुत टाइम बाद 20 और 10 EMA के नीचे क्लोज किया है, और ये सारी ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज किया है, तो हो सकता है कि मार्केट जो है 20,868, 38.2% को रिट्रेस करे, यानी कि इस लेवल। अब ये चाहे कल हो चाहे फ्राइडे को हो, लेकिन होगा इसी बीच। ठीक, इन केस अगर कल आपको एक गैप अप ओपन मिले, या फिर एक कल एक पॉजिटिव डे रहे, थोड़ा बहुत फ्लैट फ्लैट टू पॉजिटिव, ठीक है, तो आपके लिए कौन सा लेवल होगा जहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं? तो वो लेवल होगा ये
एक मिनट में आपको बना के दे देता हूँ। वो लेवल होगा 21,700 का। और वैसे भी 21,750 पे जो है 10 EMA बैठी हुई है 743 पे, तो आप 10 EMA के ऊपर की क्लोजिंग, ठीक है, वो आपका स्टॉप लॉस भी रहेगा। आप उसे चाहे स्टॉप लॉस मानो, या फिर उस लेवल पे आप दोबारा से एंट्री करो शॉर्ट में। लॉन्ग, अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है या फिर खुलते ही नेगेटिव होता है, तो एक बार जो है 21,348 पे अगर आपकी पुट्स प्रॉफिट में है तो एक बार आप उसमें बुक करिएगा, चाहे फैब की हो चाहे जैन की हो, ठीक है। क्योंकि 348 के बाद अगर नीचे कोई गिरावट आती है तो 20,800 तक मैक्स जाना चाहिए बाय फ्राइडे। क्योंकि यहाँ तक आते आते मार्केट का जो पीसीआर है वो भी जो है थोड़ा सा ओवरसोल्ड की तरफ आ जाएगा। तो बस आप ये एक फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल 20,800 तक मार्केट जा सकता है, लेकिन उससे पहले जो है 21,348 का उसको एक 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। बाइंग बिल्कुल नहीं करना है, खाली ये लेवल पे आपको आपका प्रॉफिट बुक करना है, बाउंस आए फिर से शॉर्ट मारिए, ठीक है। अब देखिए मेरा जो डिलीवरी ट्रेड है पीवीआर 400 पॉइंट निफ्टी नीचे है, तभी भी ये पीवीआर जो है ग्रीन में बंद हो रहा है। भले मेरे दिए हुए रेट से नीचे है, पर मैंने तो यहाँ तक का लेवल दिया हुआ था कि 1470 ये किसी भी हालत में ब्रेक नहीं करेगा, आप बिंदास इसमें पोजीशन बनाइए। और आज भी जो है हमने एक दो स्टॉक में पोजीशन ली हुई है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए 9:09 में मैंने लिखा था, पुट्स या सेल पोजीशन में प्रॉफिट में हो तो बुक करते रहना, राइस पे सेल करना, टारगेट 20,500 पोजिशनल। ये टारगेट आपको फेब तक मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी चीज़ जो है वो एक एक तरीके से नीचे नहीं आती, वो नीचे आएगी फिर एक रिट्रेसमेंट करेगी फिर नीचे आएगी, ठीक है। फिर मैंने 9:21 पे डिलीवरी ट्रेड दिया है एस्ट्रल का, बाय एस्ट्रल पॉली। CMP was 1788 and add more at 1765 levels, target 1850 1900। ये हमारा एक स्पेशल स्टॉक है जो हम गिरावट पे हमेशा इसको परचेस करते हैं, ठीक है। 10:29 पे आई wrote वॉट एवर बाउंस कम्स इंट्राडे आई बिलीव निफ्टी लो ब्रेक करेगा। उस वक्त की जो लो थी तब के बारे में, उसके बारे में मैं कह रहा था। तो बाय February 21,300 का पुट अराउंड 160 150, जिस जो आज 240 तक चला गया, टारगेट डबल बाय जैन एंड, ठीक है। 150 160 वाला 160 पे जो है बाय करने दिया था, तो उसका जो है जो फिलहाल का रेट है वो 240 के ऊपर निकल चुका है। श्रीराम फाइनेंस मैंने कल सेल कॉल दिया था 2313 पे, जिसको आज मैंने 2288 पे बुक करवा लिया। फिर 11:57 पे मैंने लिखा है कि डियर फ्रेंड्स प्लीज पुट जैन का पुट का प्रॉफिट आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, स्पेशली बैंक निफ्टी में फेब की पोजीशन को होल्ड करिएगा, ठीक है। अब जिसकी जैसी पोजीशन में, हर एक को तो मैसेज नहीं कर सकता, ठीक है। लेवल मैंने दे दिए, अब जितना जो प्रॉफिट आपको जमे आप बुक करते रहिए, ठीक है। उस वक्त जो लो थी तो वो हिसाब से मैंने ये एक लेवल निकाला था कुछ 12:15 पे, कि उस वक्त मार्केट काफ़ी नीचे था और लो उसने कुछ बनाई थी 21,636 समथिंग कुछ बनाई थी, ठीक है। दिस इज द बेस्ट सेल लेवल। तो मैंने ये एक फिगर निकाला था 21,878। इफ एनी बाउंस टूवर्ड्स 878 कम्स बिंदास सेल मारो,
न्यू पुट्स बाइंग शुड बी एट 878 लेवल्स। ठीक। फिर मैंने एक बाय कॉल दिया है बजाज फिनसर्व का। CMP इज 1589 एंड स्टॉप लॉस इज 1575। छोटा सा स्टॉप लॉस है, 89 पे बाय करो, 75 का स्टॉप लॉस लगाओ क्लोजिंग बेसिस, और टारगेट होगा 1630, 50, 80। ठीक है। और 3:08 में मेरा एक आखिरी मैसेज था कि दीपक नाइट्रेट जो काफ़ी गिर गिर चुका है, वो अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर ही खड़ा है, तो होल्ड करिए उसे। ये स्टॉक जैसे मैंने आपको टारगेट दिया था, वो टारगेट आपको अचीव करके देगा। ठीक है। तो यही है हमारा आज का कार्यक्रम। ठीक है। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक बैंक निफ्टी जो है, अभी बैंक निफ्टी ने भी जो है काफ़ी सारे के सारे लेवल फिलहाल ब्रेक किए हैं। अगर हम इसको इसमें देखें मूविंग एवरेज के हिसाब से, तो मूविंग एवरेज के हिसाब से उसने 10, 20, 50 तक के लेवल के नीचे क्लोज किया हुआ है। ठीक है। तो बैंक निफ्टी के तो हाथ पांव ही तोड़ तोड़ के रख दिए हैं। इसको अभी पहला सपोर्ट मिलेगा इसका 100 EMA। तो मुझे लगता है कि ये 100 EMA के नीचे ही खुलेगा, 45,699। या अगर मानो फ्लैट भी खुले, ये लेवल कल ब्रेक होगा, और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी ये गैप को फिल करेगा कल। ठीक है। 44,951 ये उसका हाई है, और उसका क्लोजिंग था 44,812। अभी ये 44,812 यानी कि 1200 पॉइंट यहाँ से, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2000 पॉइंट गिरा है, तो 2% और कल गिर सकता है। 2 2.5 2 2.25% और गिर सकता है, लेकिन निफ्टी परसेंटेज वाइज कल ज़्यादा गिरेगा। ठीक है। तो कल बैंक निफ्टी में जो लोग भी शॉर्ट हो, जिनकी भी पुट्स हो, अगर कल ये लेवल आपको मिले, सारे के सारे पुट्स बुक कर लीजिएगा, चाहे फेब की हो, मार्च की हो, जैन की हो, जो भी है सब बुक कर लीजिएगा। ठीक है। बाय करना ना करना वो हम कल कल देखेंगे, लेकिन एक बार जो है आपका पुट और शॉर्ट पोजीशन में से निकल जाइएगा, ये लेवल आने पर, इससे पहले नहीं। ठीक है। फिर जैसे आपको जमे, प्रॉफिट में हो तो एक बार बुक कर लीजिएगा, लेकिन ये लेवल पे तो डेफिनेटली आपको आपकी बुकिंग करनी है। ठीक है। हमारा जो डिलीवरी ट्रेड था PVR, देन UPL, या ये यहीं पे दिखा दूं, ये देखिए ICICI प्रू मैंने दिया था 518 पे कल। जुबिलेंट फूड 500, 520, 525, 520 का हमारा बाइंग है, सॉरी 520 का बाइंग है। PVR है, जील है। जील चलो ठीक है, आज 3% गिरा है। यूपीएल, मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स आर फ्लैट एंड नथिंग टू वरी इन आर डिलीवरी स्टॉक्स, क्योंकि निफ्टी चाहे कहीं की कहीं जाए, हमारे ये स्टॉक्स जो है अपने हिसाब से रैली करेंगे। ठीक है। फाइनेंशियल देखिए, बाप रे, 900 पॉइंट फाइनेंशियल गिरा। मेटल 250 पॉइंट गिरा। सिर्फ और सिर्फ IT की बदौलत निफ्टी थोड़ा सा संभल गया, नहीं तो ये कम से कम जो है 1% और गिरता। तो कोई बात नहीं, तो जो आज नहीं गिरा है वो कल गिरेगा। कम से कम कल मुझे निफ्टी 2 से 2.5% गिरता हुआ दिख रहा है, और IT के साथ गिरता हुआ दिख रहा है। ठीक है। कल बैंक निफ्टी इतना नहीं गिरेगा, 800 1000 पॉइंट गिरना चाहिए। और जो लेवल मैंने दिया वो खाली बस एक पैनिक गिरावट में उसको फिल करके वो फिर संभल जाएगा, लेकिन निफ्टी, IT, ये सब अच्छा खासा कल गिरेंगे। ठीक है। लेकिन निफ्टी में भी जो है आप 21,200 से लेके 21,100 के आसपास आपको मिले तो एक बार बुक कर लीजिएगा। ठीक है। सारी की सारी पोजीशन बुक कर लीजिएगा, उसके बाद थोड़ा बाउंस आएगा फिर देखते हैं। ठीक है। चलिए, तो जो लोग भी सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी तो आपको कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि हर कोई यहाँ पर बुलिश था कल तक।
Everyone was like, why am I giving sell call where markets are so bullish, markets are going up and up, और मैं जो हूँ बस एवरीडे आपको सेल कॉल दे रहा था, मंदी की बातें कर रहा था। रिजल्ट आपके सामने है, मार्केट ने किसी को चूं चा करने का भी मौका नहीं दिया, और एक ही दिन में जो है सारे बुल्स के सुपड़े साफ हो गए। ठीक है, खास करके हमारे बैंक निफ्टी में। तो ये फॉल आनी ही थी, और ये जहन में था ही। इसलिए फिलहाल 1.5 महीने से जो मेरा व्यू था वो सेम था। मैंने कभी मेरे व्यू को चेंज नहीं किया। मैं मंदी में था तो मंदी में ही रहा। ठीक है, जब तक कि हमारा लेवल्स आ नहीं जाते। और आज हर कोई मेरे ग्रुप में जो है, जिन्होंने जो जैन की बैंक निफ्टी की पोजीशन बनाई थी, एवरीवन इज हैप्पी एंड एवरीवन इज इन बिग प्रॉफिट। ठीक है, तो 9082503553 पे व्हाट्सएप में गेट एनरोल फॉर आर 3 मंथ सर्विस। 1500 के चार्ज है। ऐसे 1500 आपके एक ही ट्रेड में कवर हो जाएंगे, लेकिन 3 महीने जो आपको ट्रेड्स मिलेंगे, जो सर्विस मिलेगी, उसका आपको डेफिनेटली बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो बिना सोचे, बिना सेकंड थॉट के और बिना डाउट के व्हाट्सएप में एंड गेट एनरोल। ठीक है, चलिए दिन बस यहीं पे वाइंड अप करते हैं एंड कल का इंतज़ार करते हैं। कल मार्केट एक अच्छी खासी और एक फॉल दे, क्योंकि आज डाउ भी जो है अच्छा खासा फॉल होना चाहिए। वो जियो पॉलिटिकल की वजह से हो रहा है, और हम जो है बस हम भी, हमें होना है इसलिए हम होंगे। ठीक है, चाहे जियो पॉलिटिकल हो, चाहे इंटरनल हो, चाहे एक्सटर्नल हो, जो भी हो, ये मार्केट में एक भूचाल वाला करेक्शन पेंडिंग था, और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। ठीक है, यहाँ पे जो है मार्केट का करेक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है ना, आप ध्यान में रखिएगा। ये सिर्फ मेरे फिलहाल के टारगेट्स हैं, 20,200। इसके बाद में जो भी बाउंस आती है तब हम देखेंगे, तब का तब। ठीक है, चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कल डिप पे सारी पुट्स कवर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड व्हाट्सएप मी फॉर द सर्विसेज। थैंक यू, बाय बाय।